हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट जेन कोडर में। आज की वीडियो में हम देखेंगे बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में। तो बिटवाइज ऑपरेटर होते क्या हैं? बिटवाइज ऑपरेटर में क्या होता है, कोई भी आप इनपुट में कोई भी नंबर देंगे, उसको वो पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। बाइनरी कन्वर्ट करने के बाद उस पर हम लोग डायरेक्टली वो उस पर बिट्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। यानी बाइनरी क्या हमारे बिट्स हैं, तो बिट्स पर डायरेक्टली ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो पहले हमको बाइनरी निकालना आना चाहिए। जैसे मैं 5 का बाइनरी निकाल के दिखाता हूँ। तो बाइनरी निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जी 1, 2, 4, 8, 16 कुछ इस तरीके से हम नंबर लिखते हैं। शॉर्टकट तरीका है ये। हमेशा ध्यान रखिए मैंने ये लिखा कैसे। तो 1 की पावर क्या है आपकी? 1 की पावर क्या है आपकी? 0। 1 की पावर क्या है आपकी? 2 की पावर क्या है आपकी? तो 2 की पावर क्या है? 0। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। कुछ इस तरीके से आपको इस फॉर्म में, मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड की तरफ इस तरीके से लिखना है। ठीक है, मैंने ये देखो 2, देखो ये तो लिखा है 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 1 2 होता है, 2 की पावर 2 क्या होता है? 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है। तो आप कुछ इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखना, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, मतलब इस तरह इसकी तरफ लिखना है ऐसे करके। इस लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ऐसे करके चलना है। इस तरीके से ना आप नंबर लिख लेंगे। फिर क्या करना है, देखो मैं दोबारा से लिख देता हूँ थोड़ा साफ से। अब मेरे को 5 का निकालना है, तो मैं लिखूँ 1 2 4 8। मैं 4 बिट्स की, मेरे को 4 बिट्स की बाइनरी बनानी। कितनी बिट्स की? 4 बिट्स की। बिट्स क्या होती हैं? यानी वैसे 0 है तो 1 बिट है, 1 है तो 1 बिट है। तो आपको 4 बिट्स की बनानी है। तो मैंने क्या लिखा? 1 2 4 8। क्योंकि 4 बिट्स में आसानी से 5 का जो बाइनरी है सेव हो सकता है। कैसे? देखो बाइनरी कैसे बनाएंगे। अब 5 को मेरे को 5 मेरे को क्या करना, बाइनरी बनाना है 5 का। तो हम ऐसे इनमें से कोई ऐसे नंबर चूज करेंगे जिनको ऐड करने पर 5 बन जाए। देखो जैसे 4 है, 4 को मैंने ऐड कर लिया, एक 1 को ऐड कर लिया। तो 4 एंड 1 क्या होता है? 4 और 5, 4 एंड 1 कितना होता है? 5 होता है। तो इसके नीचे हमने क्या लिख दिया? 1। ठीक है। तो और बाकी से 0 0 कर दिया, तो आपका क्या हो गया? बाइनरी बन गया। तो बाइनरी कुछ इस तरीके से आपका 5 का निकल के आएगा 4 बिट्स में। आप चाहो तो 8 बिट्स में भी निकाल सकते हो, और 8 बिट्स में मैं निकालूंगा इसका बाइनरी। तो ध्यान रखना कि अब इसका बाइनरी निकल तो चुका है, अब 8 बिट्स आपको निकालनी हो तो हमेशा ध्यान रखना लेफ्ट हैंड साइड पे आप उतनी ही बिट्स ऐड कर दोगे। क्या ऐड करोगे? 0 0। तो ये किस में हो गया? 8 बिट्स का हो गया। इसकी बात करते हैं 4 बिट्स में है। ठीक है। और इस पूरे की बात करें तो ये क्या है आपका? 8 बिट्स में है। ठीक है। कुछ इस तरीके से। आप चाहो तो 6 का भी निकाल सकते हो इस तरीके से। मैं निकाल के दिखाता हूँ। ये देखो 6 का निकालना है मुझे। तो 1 2 4 8। ठीक है, मैंने कुछ इस तरीके से निकाल लिया। तो मैं क्या करूँगा? 4 बिट्स का ही निकालता हूँ इसका भी। तो मैं क्या किया? 1 और 4 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। तो इसके नीचे 1 कर दिया, बाकी 0 कर दिया। तो 4 बिट्स में निकला है। आपको 8 बिट करना तो 0 0 0 0। तो 8 बिट का भी हो गया। ठीक है, कुछ तरीके से हम लोग बाइनरी निकालते हैं। तो बाइनरी हमने निकालना देख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब बिटवाइज ऑपरेटर्स का है थोड़ा सा थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं। ये देखो कौन कौन से होते हैं। एक हम देखते हैं बिटवाइज एंड। ठीक है, बिटवाइज एंड। तो पहले हमको, हमने ट्रुथ टेबल, आपने बेसिक का कंप्यूटर से आपने पढ़ा हो तो ट्रुथ टेबल आपने देखी होगी। तो एंड की टेबल क्या होती है? देखो 0 0 1 1 0 1 0 1। और इसका क्या निकलता है? 0 0 का 0, इसका भी 0, इसका भी 0। जहाँ जहाँ 1 होता है वहाँ 1 आ जाता है। कुछ इस तरीके की आपने टेबल देखी होगी। ठीक है, मैं टेबल बना के दिखाता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके की टेबल होती थी। ठीक है, एंड की टेबल है। ठीक है ये। अब देखना क्या होता है। अगर सपोज मैंने a इक्वल टू 5 लिया, b इक्वल टू 6 लिया, मैं लिखा प्रिंट a। अब देखो ये जो साइन में लिखा है ना, ये यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बिटवाइज एंड को, बिटवाइज एंड को इसको बोलते हैं, इस साइन को बोलते हैं बिटवाइज एंड। क्या बोलते हैं? बिटवाइज एंड। अब एक ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेगा, देखो मैं बताऊँ तो कैसे करेगा। पहले इन दोनों को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। तो बाइनरी कैसे कन्वर्ट, हमने बाइनरी निकालना सीखा था। 5 का बाइनरी का निकल के आया था, हमने निकाला था अभी। देखो मैं दिखा देता हूँ 5 का बाइनरी का निकल के आया था हमारा। 5 का मैं दोबारा निकाल देता हूँ, एक काम करता हूँ। देखा लिखा 1 2 4 8। ठीक है, तो 1 0 1 4 बिट का ही निकाल लिया हमने बाइनरी 5 का। ठीक है, हम लोग 6 का निकाल लेते हैं। देखो 6 का कैसे निकालेंगे, ये तो होगा हमारा 5 का बाइनरी। इसी का यूज करके हम 6 का निकाल लेते हैं। देखो क्या होगा, 6 को 6 में 6 बनाने के में कौन कौन से नंबर ऐड करेंगे? 4 एंड 2। तो 4 एंड 2 के नीचे 1 1 कर देंगे और बाकी 0 0 रख देंगे। तो ये 6 का निकल के आ गया।
आप चाहो तो अलग अलग निकालो, मैंने एक ही में निकाल दिया, इसका यूज़ करके 5 का भी निकाल दिया, 6 का निकाल दिया। हम लोग अप्लाई करेंगे इसके अंदर एंड, ठीक है। अब देखो क्या होगा, 0 0, तो 0 0 हमने किया, तो 0 0 हमने, अब देखो यहाँ पे देखो 1, देखो क्या हो रहा है 1 एंड 0, क्या है आपका, पहला है 1, देखो ध्यान से देखना, एक है आपका 1 और दूसरा क्या है 0, तो 1 0, तो 1 0 पे देखो क्या आ रहा है 1 एंड 0, टेबल में चेक करो 1 एंड 0, क्या है 0, तो हमने 0 पुट कर दिया यहाँ पर। फिर देखो 0 1, देखो ये आपका, ये देखो ये 0 है, ये 1 है, ठीक है। तो हम लोग 0 1 पे देखते हैं, 0 1 पे क्या आ रहा है आपका 0, तो हमने 0 पुट कर दिया। फिर हमने देखा 1 एंड 1, अब देखो 1 1 पे क्या आ रहा है, देखो 1 1 पे क्या आ रहा है 1, तो हम लोग टेबल में देखेंगे, ठीक है, 1 लिख दिया यहाँ पर। फिर हमने देखा 0 0 0 एंड 0, 0 0 पे क्या आ रहा है, 0 पे 0 पे देखो क्या आ रहा है 0 आ रहा है, हमने 0 पुट कर दिया। अब इसको मेरे को, अब ये हमारे पास बाइनरी आ गया, अब इसको दोबारा से हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेसिमल में। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका ही बिल्कुल सेम है, कैसे, क्या लिखेंगे, फिर से वही हमको आता है ना 1 2 4 8। अब इसमें अब क्या करना है, इसमें क्या होता है, क्या करना है आपको, इसमें उल्टा देखना है, क्या देखना है, कौन सी डिजिट के ऊपर 1 आ रहा है, देखो 4 के ऊपर 1 आ रहा है ना, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, जिसके ऊपर 1 आ रहा है तो ओनली उस डिजिट को हम पिक करेंगे, कौन सी डिजिट के ऊपर है इसको पिक करेंगे, तो आपका आ गया 4। अगर 2 डिजिट होती तो दोनों को पिक करते, उनको ऐड करके आंसर निकाल देते, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, तो एंड निकाल लिया हमने। अब ऐसे हम लोग बिट वाइज और देख लेते हैं, बिट वाइज और कैसे काम करता है, बिट वाइज और इसकी टेबल क्या होती है, 0 0 1 1 0 1 0 1, इसको हम क्या करेंगे 0 1 1 1, कुछ इस तरीके की टेबल होती है, ठीक है, बिट वाइज और की। हम निकाल लेते हैं इसका, देखो मैं करता हूँ। अब हमने ये निकाला था, अब बिल्कुल सेम इसकी तरह, देखो बाइनरी हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम लोग लिख लेते हैं, मैंने 5 का बाइनरी कहा था 0 1 0, और 6 का बाइनरी क्या था 0 1 1 0, ये 6 का बाइनरी था, ये 5 का था, ये 6 का था। इसमें अप्लाई कर देते हैं। अब देखो ये वाला जो साइन लिखा है ना, मैं आपको बता देता हूँ, प्रिंट ए एंड बी, ये वाला जो साइन है ये किसका है, बिटवाइज और का, ये बिटवाइज और का साइन है, ठीक है, ये वाला साइन जो है, यहाँ इसको बिटवाइज और बोले, तो मैं साइन लिख रहा हूँ ना, ये बिटवाइज और है। अब इस पर अप्लाई करते हैं, इसकी टेबल हमारे पास है। अब देखो 1 और 0, 1 0 पे क्या आ रहा है, देखो 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 1 1 एंड 0, क्या आ रहा है 1, तो 1 पुट कर दिया। 0 1 पे देखो, 0 1 पे क्या आ रहा है 1, देखो 0 1 पे क्या आ रहा है 1, 1 1 पे क्या आ रहा है, देखो 1 1 है ना यहाँ ऊपर 1 1, तो इस पर 1 1 पे क्या आ रहा है 1, तो 1 आ गया, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या देखा, 0 0, देखो 0 0 ना, तो 0 0 पे हमारा क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो जो टेबल है उसके टेबल में देखेंगे तो क्या है आपका 0, तो इसको फिर से कन्वर्ट कर लो, 1 2 4 8, 1 1 किसके ऊपर आ रहा है 4 के ऊपर आ रहा है, 2 के ऊपर आ रहा है, और इसको 1 के ऊपर आ रहा है, इनको ऐड कर दो, 4 + 2, 4 + 2 + 1, क्या आ गया आपका 7, कुछ इस तरीके से। अब एक होता है आपका एक्सॉर, बिटवाइज एक्सॉर, टेबल क्या होगी 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0, ठीक है, जहाँ जहाँ सेम होती है वहाँ 0 0 बाकी 1 1, ठीक है, ये आपकी टेबल होगी। बाइनरी ले लेते हैं हम लोग, इसको मिटा देता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, बाइनरी ले लेता हूँ, 0 1 0 1, ये 5 का बाइनरी था, 0 1 1 0, ये किसका बाइनरी था 6 का बाइनरी था। अब इस पर अप्लाई करूँगा क्या, अब देखो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अब मैं लिखता हूँ प्रिंट ए कैप बी, कुछ इस तरीके से हम लोग इस कैप के साइन को बोलते हैं बिटवाइज एक्सॉर, ठीक है, इसको बोलते हैं बिटवाइज एक्सॉर, ठीक है, थोड़ा, ठीक है। अब देखो इसकी टेबल को चेक करो, देखो 1 एंड 0, 1 0 पे देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो 1 0 ना, 1 एंड 0, देखो ये हुआ 1, ये क्या है 0, तो 1 0 पे देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 1 एंड 0, टेबल में गए हम लोग 1 0 देखा तो क्या आ रहा है 1, तो हमने 1 पुट कर दिया। देखो अब आएगा नेक्स्ट 0 एंड 1, तो 0 1 देखेंगे 0 एंड 1, तो 0 1 पे क्या आया आपका 1 आ रहा है, तो 1 लिख दिया हमने। अब देखो 1 1 पे देखेंगे, 1 1 पे क्या आ रहा है 1 1 पे 0 आ रहा है, तो 0 लिख दिया। 0 0 पे देखो क्या आ रहा है 0, देखो 0 0 है ना, तो 0 0 पे क्या आ रहा है 0, 0 पुट कर दिया। इसको फिर चेक कर लेंगे 1 2 4 8, किस किस के नीचे किस किस के ऊपर 1 आ रहा है, 2 और 1 के ऊपर, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2 + 1 क्या आ गया 3, तो इसका आंसर आ गया 3। तो कुछ इस तरीके से हम लोग
हमारा जो बिटवाइज ऑपरेटर क्या कैसे काम करते हैं, कुछ इस तरीके से काम करते हैं बाइनरी के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल देखते हैं इसका, चलते हैं VS कोड पर। मैं करता हूँ यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करता हूँ bits.py, ठीक है। मैं क्या करूँगा, पहले मैं समझता हूँ, देखो इसमें कौन कौन से ऑपरेटर आपके होते हैं। पहला होता है बिटवाइज एंड, कौन सा होता है, बिटवाइज एंड, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इससे एम% से, ठीक है। इसको हम बिटवाइज एंड बोलेंगे एक्चुअल में। अब मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, फिर समझाता हूँ। देखो मैं लिखा a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 6, ठीक है। और मैंने क्या किया, प्रिंट a बिटवाइज एंड 6, सॉरी b, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे एक मैसेज भी डालता हूँ, बिटवाइज एंड, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब मैं इसका आंसर देखता हूँ क्या आता है। देखो रन करता हूँ, ये थोड़ा रन हो रहा है। देखो आपका आया 4। 4 आया कैसे, मैं इसको समझाता हूँ। आपने ट्रुथ टेबल पढ़ी होगी एंड की, कैसे होती थी ट्रुथ टेबल, हम लोग थे 0 0। मैं पहले ट्रुथ टेबल बना लेता हूँ। कुछ इस तरीके से हमारी एंड की टेबल होती थी, यानी कि 1 1 पर हमारा 1 1 पर हमारा 1 आता था, और बाकी सब पे हमारा क्या आता था, आपका 0 0 आता था। कुछ इस तरीके से हमारी एंड की टेबल होती थी। अब देखो ये कैसे हुआ, हम लोगों ने बाइनरी निकालना सीखा था अभी। तो 5 का बाइनरी क्या था हमारा, मैं 4 बिट्स में निकालता हूँ। तो मैं इसी के आगे लिख देता हूँ, बाइनरी इन 4 बिट्स, 4 बिट्स, ठीक है। अब इसका क्या निकल के आएगा, 4 बिट्स बाइनरी कितना निकल के आएगा, 0 1 0 1, कुछ इस तरीके के। हमने अभी कैलकुलेट करके देखा था बाइनरी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे, बाइनरी इन 4 बिट्स, ठीक है। तो बाइनरी आपको कैलकुलेट करना आता ही है ऑलरेडी, तो हम लोग इधर बाइनरी कैलकुलेट कर लिया था हमने। मैं क्या करता हूँ, 6 का क्या आया था, 0 1 1 0। अब देखना ध्यान से, अब यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा हुआ, यहाँ पे ऑपरेशन हुआ एंड। मैं लिख देता हूँ बिटवाइज एंड। देखो क्या आएगा, हमेशा ध्यान रखना, बिटवाइज एंड में पहले एक चीज बताओ मुझे, 1 और 0, 1 और 0 पर क्या आ रहा है आपका, 1 और 0 पे आ रहा है आपका 0। 1 और 0 पे क्या आ रहा है, देखो ध्यान से देखो इधर, 1 और 0 पे क्या आ रहा है, 1 और 0 को निकालें तो 0 आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 0 1 पे क्या आ रहा है, देखो 0 1 पर, 0 1 को देखो ध्यान से देखो, हम इसको देख रहे हैं, इस 0 को और इस 1 को, ठीक है, 0 और 1, जहाँ पे मेरा कर्सर है देखो ये 0 है और ये 1 है, ठीक है। तो 0 1 पे हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पर 0 1 पर 0 आ रहा है, तो हमने 0 लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 0।
अब 1 1 पे हमारा क्या आता है, 1 1 पे 1 आता है, तो हमने क्या कर दिया, 1 लिख दिया। ठीक है, अब हमारा 0 0 पे क्या आता है, 0 एंड 0। देखो ये 0 है, एक ये 0 है, ठीक है, एक ये 0 और एक ये 0। इस 0 0 पे देखो, 0 0 पे क्या आता है, देखो टेबल में देखो, 0 0 पे आता है 0, तो यहाँ पे भी हमने 0 लिख दिया। कुछ इस तरीके से। अब हमने क्या निकाल लिया, इसका बिटवाइज एंड निकाल दिया। अब 4 कैसे आया, आप देखो ध्यान से देखना। इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, डेसिमल में। डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे जाना है, यहाँ पे लिखना है 1 2 4 8, मतलब स्क्वायर में लिख देना है, 1 का स्क्वायर 2, 1 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरीके से लिखते चले जाना है उसको सॉल्व करते हुए। ठीक है, ये मैंने अभी बात करके दिखाया था आपको। ठीक है, अब एक देखो 1 2 4 8, कुछ इस तरीके से हमने लिख लिया। अब देखो 1 जो है किस कौन सी डिजिट के ऊपर 1 आ रहा है, 4 के ऊपर आ रहा है, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा 4। तो आपका 4 आ गया, ये 4 आ गया। तो जिस तरीके से हमारा 4 आया है यहाँ पर, ठीक है, तो ये इस तरीके से ऑपरेशन होता है। अब हम लोग देख लेते हैं बिटवाइज और, बिटवाइज और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैं करके लिख देता हूँ इससे। ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी भी टेबल बना लेता हूँ। ये होगी हमारी और की टेबल। सेम जैसे ऑपरेशन हमने यहाँ किया था वैसे ही होगा, बस यहाँ पे टेबल कौन सी यूज होगी, और की टेबल यूज होगी। देखो ए और बी की वैल्यू लेके चलता हूँ, प्रिंट मैंने लिखा, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं थोड़ा स्क्रीन छोटा कर लेता हूँ ताकि थोड़ा, ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे बड़े ही रहने देता हूँ। अब देखना ध्यान से, मैं लिखूंगा बिट वाइज, वाइज और ए, और बिटवाइज, और ये बिटवाइज और का साइन है, ध्यान रखना, ये किसका साइन है, ये बिटवाइज और का साइन है। ठीक है, अब देखो कुछ इस तरीके से हमने ये लिख लिया। अब जो हमने यहाँ पे जो सेम किया था ना, वही हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को कमेंट कर यहाँ से कॉपी करता हूँ, क्योंकि मैं बिट्स तो हमें यही वाली चाहिए, बिट्स बाइनरी तो यही रहेगा हमेशा, इसमें भी बाइनरी कैलकुलेट होगा और में भी, तो बाइनरी तो यही रहेगा। तो हमने बाइनरी इसका 4 का, और 4 बिट्स में 5 और 6 का बाइनरी हमने लिख रखा है। ठीक है, ये जो बाइनरी इन 4 बिट्स, मतलब 4 बिट्स, ये देखो 4 बिट है ना, 1 2 3 4, तो 4 बिट्स में हमने बाइनरी निकाला है इसका। इसका भी देखो 5 का बाइनरी कितने बिट्स में निकाला, 4 बिट में, देखो 4 बिट है ना, 0 1 0, इसका भी 0 1 1 0 ऐसे करके। तो ये 4 बिट्स हैं, क्या है, 4 बिट्स, बाइनरी इन 4 बिट्स। ठीक है, तो 5 का बाइनरी निकल आया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर भी, ये किसका बाइनरी है, 5 का, ये किसका है, 6 का, हमने निकाल लिया। हम लोग सेम ऑपरेशन करेंगे, कैसा सा ऑपरेशन करेंगे, अब और वाला ऑपरेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे, मैंने लिखा, अब मैं क्या करता हूँ, और की टेबल को देखते हैं ध्यान से। पहले हम लोग यहाँ पे साइन लिख लेते हैं और का, हम लोग और ऑपरेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली देखो, अब
1 और 0, देखो ध्यान से देखना, ये 1 है और ये 0 है, 1 0, तो 1 और 0, 1 और 0 का क्या आएगा आंसर? 1 और 0 पे देखो क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, 1 एंड 0, देखो 1 एंड 0, 1 0 पे क्या आ रहा है 1, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 1 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो 0 1 पे क्या आ रहा है, 0 1, तो और की टेबल में देखो 0 1 पे क्या आ रहा है, देखो ध्यान से देखो, 0 1 पे क्या आ रहा है, 0 एंड 1 पर 1 आ रहा है, देखो 0 एंड 1, ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है, ठीक है। तो ये 0 ये 1, तो 0 1 पे देखो, 0 1 पे क्या आ रहा है 1, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर फिर से 1, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो क्या आ रहा है 1 1, तो 1 1 पे देखो क्या आ रहा है, 1 1 पे 1 आ रहा है, तो हम लिखा 1, तो 1 कर दिया। अब देखो 0 0 पे क्या आ रहा है, 0 0 है ना हमारा ये, तो 0 0 पे क्या आ रहा है, 0 0 0 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0, तो कुछ इस तरीके से हमारा बाइनरी निकल गया। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं जैसे हमने ऊपर किया था, सेम हम क्या करेंगे, ये लिख लेते हैं। बस क्या चेंज हुआ, टेबल चेंज हो गई, क्या चेंज हो गया, टेबल चेंज हुई, बाकी सब सेम रहा। ऑपरेशन चेंज हो गया और ऑपरेशन लगे, मतलब टेबल ही वाली यूज हो गई, बाकी सारे ऑपरेशन सेम रहे, ठीक है। अब देखो 1 1 किस कौन कौन से डिजिट के ऊपर आ रहा है, तो 4 के ऊपर आ रहा है, 2 के ऊपर आ रहा है, 1 के ऊपर, इनको ऐड कर दो, क्या आएगा, 4 2 1, तो क्या आना चाहिए 6, आंसर क्या आना चाहिए इसका, सॉरी 7, आंसर क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो मैं देखो रन करके दिखाता हूँ आपको, मैं रन किया, ये देखो 7 आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करता है ये। तो हमने एंड देख लिया, अब एक्सॉर देख लेते हैं हम लोग, एक्सॉर देख लेते हैं। बिट वाइज एक्सॉर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैप से, ठीक है। इसकी टेबल क्या होती है, मैं इसकी टेबल बना लेता हूँ पहले, मैं इसकी टेबल बनाता हूँ। इसकी टेबल होती है कुछ इस तरीके से, ये हो गया कि एक्सॉर की टेबल। हम लोग बस देखो ऑपरेशन बिल्कुल टेबल ही वाली यूज होगी, बाकी सारे ऑपरेशन सेम रहेंगे, देखो एक्सॉर की टेबल ये रहेगी, ठीक है। देखो वही चीज़ हो रही है सेम, हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, मैं रन किया, ठीक है। फिर यहाँ प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट बिट वाइज एक्सॉर, एक्स और, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने लिख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, कौन सी टेबल अप्लाई करते हैं, ये वाली, तो कैसे करते हैं हमने देख लिया, ये आप भी कर सकते हो, ईजी है। अब देखो 1 0 1 और 0, देखो ध्यान से देखो, 1 लास्ट में क्या है, ऊपर वाले में 5 में क्या है 1, और यहाँ पे क्या है 0, देखो मेरा कर्सर जहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये देखो ये वाला कर्सर, ये देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे 0, तो 1 और 0, 1 0 पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। नेक्स्ट, अब देखते हैं 0 1, देखो ध्यान से देखो, 0 और ये 1, 0 और 1, तो 0 1 पे देखो, 0 और 1, 0 1 पे क्या आ रहा है आपका, 1 आ रहा है, तो 1 लिख दोगे यहाँ पर, मैंने 1 लिख दिया। देखो ऊपर नीचे देखो, आप ऊपर नीचे ऐसे करके देखना है ना, तो 1 1 1 1 पे क्या आ रहा है, देखो ध्यान से देखो, 1 1 पर, 1 1 पे देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, देखो 0 आ रहा है ना, हम 0 लिख देंगे, यहाँ 0 पुट कर देंगे, तो हमने इसका भी निकाल लिया। अब देखो ऊपर क्या है, 0 0 है, तो 0 0 पे क्या आ रहा है, 0 0 पे क्या है, 0 0 पे आ रहा है 0, 0 0 पे आ रहा है आपका 0, तो मैं लिख दूंगा 0, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपकी क्या कैलकुलेट हो गई, बाइनरी कैलकुलेट हो गई। अब उसको डेसिमल कन्वर्ट कर लेते हैं, वही सेम तरीका, 1 2 4 8 ऐसे करके लिख लेंगे हम लोग।
जो भी मैंने बाइनरी कन्वर्ट बताया था उसका उल्टा कर देना है बस। आपको 1248 लिखना है। अब देखो 1 1 किस कौन सी डेट के ऊपर आ रहा है, 2 के ऊपर आ रहा है। देखो 2 के ऊपर आ रहा है और 1 के ऊपर आ रहा है। देखो 2 और 1 के ऊपर ही 1 1 आ रहा है ना। इन दोनों को ऐड कर दो, आंसर क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। 3 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो मैं इसको देखो रन करके दिखाता हूँ आपको। मैं रन किया, देखो 3 आ रहा है। ये देखो, ये 3 आ रहा है। 4 7 3, ठीक है, उस तरीके से। तो हमने आज की वीडियो में एंड और एक्सॉर देखे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ये इसका पार्ट 1 है क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट एंड, और एक और होता है आपका इनवर्स, एक होता है रिवर्स। रिवर्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ये वाला साइन, ठीक है। तो ये तीन ऑपरेटर हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। बाकी हमने ये तीन ऑपरेटर समझे। अगर ये ऑपरेटर आपको समझ में आए हो और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू।